आज हम लोग चर्चा करते हैं तलाशी वारंट पर। इससे पहले आप लोग समन, वारंट, उद्घोषणा, कुर्की सारे क्लास पढ़ चुके हैं। तो बात होती है तलाशी वारंट आखिर है क्या। तलाशी वारंट का मतलब एक ऐसे लिखित प्राधिकार से है जो किसी सक्षम मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा किसी पुलिस अधिकारी या किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट होता है, और ऐसे प्राधिकार के बल पर ऐसा व्यक्ति सामान्य रूप से किसी भी स्थान की या किसी दस्तावेज आदि की या सदोष परिरोध किसी व्यक्ति की तलाशी करता है। तो सामान्य सा मतलब है कि चाहे कोई दस्तावेज हो, चाहे कोई स्थान हो और चाहे कोई व्यक्ति हो, जिसकी सर्च करनी है, जिसकी तलाशी करनी है, ऐसे व्यक्ति की तलाश करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, अब किसी भी व्यक्ति को मतलब ये नहीं है कि आम व्यक्ति को दे दिया जाएगा, ये कोई भी मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जो है अपने ही सरकार के ही किसी व्यक्ति को ऐसा आदेश दिया जाता है। तो कुल मिला के एक अधिकार है किसी भी जगह में या किसी भी चीज का सर्च करने का। तो ये जो BNSS है, इसकी धारा 96 में तलाशी वारंट है। जब भी कोई चीज या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए सामान्यतः जो है वो आपको समन जारी किया जाता है, आप समन जारी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि समन जारी करने के बाद संबंधित व्यक्ति वो चीज या वो दस्तावेज पेश नहीं करता है, और जब वो चीज न्यायालय के सामने पेश नहीं हो पाती है समन जारी करने के बाद, तब फिर उस चीज को पेश करने के लिए समन के स्थान पर तलाशी वारंट जारी करना पड़ता है। तो तलाशी वारंट धारा 96 में कुछ दशाएं दी गई हैं, उन दशाओं के अनुसार जो है तलाशी वारंट जारी करना पड़ता है। पहली बात है कि जब न्यायालय को ये विश्वास हो जाता है, ये विश्वास होने का कारण होता है कि समन या उसके आदेश से वो दस्तावेज या वो चीज वह व्यक्ति पेश नहीं करेगा, और या ऐसा है कि हो सकता हो कि वो पेश ना करे, तो जब ऐसा विश्वास होता है तब फिर तलाशी वारंट जारी करना पड़ता है। दूसरी बात, जब न्यायालय को ये पता ही ना हो कि ऐसा दस्तावेज किसके पास है, किसके कब्जे में है, तब आपको तलाशी वारंट जारी करना पड़ता है। या फिर तीसरी बात, जब न्यायालय ये समझे कि ऐसी कार्रवाई के उद्देश्य की पूर्ति के लिए साधारणतः तलाशी या निरीक्षण जरूरी है, यानी कि बिना तलाशी के ऐसा काम, ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, तब फिर तलाशी वारंट जारी करना है। तो ये 3 दशाएं ऐसी हैं, इन दशाओं में न्यायालय जो है वो तलाशी वारंट जारी करेगा, और जिसके लिए भी जारी किया जाएगा वो अधिकारी उसके अनुसार उस स्थान की तलाशी ले सकता है, उसके अनुसार जो है उसका निरीक्षण कर सकता है। फिर दूसरी बात, धारा 96 में ही ये कहा गया है कि यदि न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी भी स्थान की, किसी स्थान के विशेष भाग को चिन्हित कर सकता है, और केवल उसी भाग की तलाशी लेने के लिए, बहुत बड़ी जगह है या कोई खास जगह है उस बड़ी जगह में, तो कुछ भी उस वारंट में वो निश्चित कर सकता है कि उस स्थान के केवल इस जगह की, इस भाग की तलाशी ली जाएगी, अन्य भाग की नहीं। अगर किसी वारंट में ऐसा कहा गया है तो केवल उसी भाग की तलाशी वो अधिकारी ले सकता है,
पूरे भाग की तलाशी नहीं ले सकता है। तीसरी बात, इस धारा में अगर तलाशी वारंट जो है वो किसी डाक प्राधिकारी की अभिरक्षा में कोई दस्तावेज है, कोई तार है, कोई डाक है, कोई पार्सल है, ऐसा कुछ भी, ऐसा तलाशी वारंट जारी नहीं कर सकता है। तो धारा 96 इतनी बातें कहती है तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। इसके बाद धारा 97 भी तलाशी वारंट से ही संबंधित है, और धारा 97 जो है वो ये कहती है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें कोई चुराई हुई संपत्ति या कूट रचित दस्तावेज होने का संदेह है। तो ऐसी कोई भी चीज जो चुराई हुई है, यानी कि चोरी का सामान है कोई, या कूट रचित कोई सामान है, कोई भी चीज है, तो जब ऐसी चीज किसी स्थान में होने का संदेह अगर है तो ऐसी चीज की तलाशी के लिए वारंट जारी करने का अधिकार धारा 97 देती है। और धारा 97 ये कहती है कि यदि किसी ऐसे स्थान की तलाशी के लिए जिसमें चोरी की संपत्ति या कूट रचित दस्तावेज होने का संदेह है, तो ऐसी तलाशी के लिए, ऐसे स्थान की तलाशी के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। फिर बात आती है कि ऐसे स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी कौन करेगा। वो सबसे पहला कौन है? डीएम। डीएम यानी कि जिला मजिस्ट्रेट ऐसे स्थान की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है। दूसरा व्यक्ति है एसडीएम। एसडीएम भी ऐसे व्यक्ति की तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है। और तीसरा जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, यानी कि इनसे नीचे कोई भी व्यक्ति जो है तलाशी वारंट ऐसी जगह के लिए जारी नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ऐसी तलाशी के लिए कांस्टेबल से ऊपर की पंक्ति का अधिकारी होना चाहिए। कांस्टेबल नहीं होगा, कांस्टेबल से ऊपर का अधिकारी ऐसी तलाशी ले पाएगा। और आगे इसमें तलाशी वारंट में आपको एक चीज और याद रखनी है कि वारंट जारी करने वाले मजिस्ट्रेट को ये विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि वह स्थान जिसका तलाशी वारंट जारी करने की बात की जा रही है उसमें चोरी की संपत्ति जमा है या बिक्री के लिए या उसका प्रोडक्शन उत्पादन करने के लिए ऐसी स्थान का प्रयोग किया जा रहा है। इसके बाद आपको धारा 97 ये भी बताती है कि तलाशी करने वाला पुलिस अधिकारी वारंट का निष्पादन करते समय अन्य व्यक्ति की सहायता के साथ उस स्थान में प्रवेश कर सकता है, उस स्थान की तलाशी ले सकता है, वहाँ पर जो भी आपत्तिजनक वस्तुएं हैं उनको अपने कब्जे में ले सकता है, वहाँ पर जो वस्तु पाई गई हैं या जो अपराधी है उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जा सकता है या उनको पहरे में रख सकता है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पाए गए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में ले सकता है। तो इन सब चीज़ों के लिए उस पुलिस अधिकारी को ये अधिकार देती है धारा 97। धारा 97 की दूसरी बात जो है वो ये कहती है कि वहाँ जो आपत्तिजनक वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी होंगी, यानी कि ये धारा किस पर लागू होगी, यानी कि कौन सी चीज़ों के लिए तलाशी वारंट जारी किया जा सकता है। तो वो जो आपत्तिजनक वस्तुएं हैं उनमें कूटकृत सिक्का है, करेंसी है, स्टाम्प है, कोई कूट
रचित दस्तावेज है, नकली मुद्रा है, या अश्लील वस्तुएं हैं, या फिर इनको बनाने वाले कोई उपकरण या सामग्री, ऐसी अगर कोई भी चीज है तो धारा 97 उन स्थान की, उन चीजों की तलाशी और जब्ती का अधिकार देती है। 97 के बाद तलाशी वारंट से संबंधित एक धारा है, धारा 98, और धारा 98 में ये कहा गया है कि अखबार आदि को जब्त करने के लिए या फिर ऐसे स्थान की तलाशी के लिए तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रकाशन करने वाली चीजें हैं, प्रकाशन मतलब अखबार, तो समाचार पत्र, कोई पुस्तक, कोई दस्तावेज, ऐसी कोई चीज, उनकी जब्ती की बात करती है। तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति जो है वो कौन देगा? सबसे पहला सवाल तो आपका यही बनता है कंपटीशन के लिए कि धारा 98 में ऐसी शक्ति किसको है? तो धारा 98 ये कहती है कि राज्य सरकार को अगर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समाचार पत्र में, किसी पुस्तक में या किसी भी दस्तावेज में, चाहे वह कहीं छपी हुई हो, जिसका प्रकाशन आईपीसी यानी कि बीएनएस की धारा 152, 196, 197, 294, 295 या 299 के तहत दंडनीय अपराध है, तो वहां राज्य सरकार ऐसे दस्तावेज की प्रत्येक प्रति को सरकार के पक्ष में जब्त करने की घोषणा अधिसूचना द्वारा जारी कर सकती है। और घोषणा जारी होने के बाद भारत में कहीं भी कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसे प्रकाशित चीज को, ऐसी किताब को, ऐसे अखबार को, यानी कि उसकी कोई भी प्रति आपको कहीं भी पूरे भारत में किसी भी पुलिस अधिकारी को जब्त करने की, सीज करने की शक्ति देती है धारा 98। पूरे भारत में कहीं भी कोई भी पुलिस अधिकारी उसे सीज कर सकता है। ऐसी घोषणा जारी होने के बाद कोई भी मजिस्ट्रेट, दरोगा से लेकर ऊपर किसी भी पुलिस अधिकारी को ऐसे किसी भी स्थान में, परिसर में जहां ऐसी चीजें होने की संभावना है, उसकी तलाशी और सीज करने की अधिकार देता है धारा 98। बस ध्यान रखना है, ऐसी सामग्री का वहां उस स्थान में, परिसर में होने की संभावना यानी कि संदेह होना चाहिए। धारा 99 भी तलाशी वारंट से ही जुड़ी हुई धाराएं हैं। ये धारा 99 ये कहती है कि समापरण की उद्घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन। तो अभी जो 98 धारा 98 जो थी, उसमें जब्ती की जो घोषणा हो रही थी आपकी, राज्य सरकार ने कर दी और फिर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जैसे राज्य सरकार ने ऐसी घोषणा की तो उसी घोषणा को अपास्त करने के लिए हाई कोर्ट में आवेदन करने की बात कहती है धारा 99। इस धारा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है धारा 98 के विपरीत, यानी कि धारा 98 में की गई घोषणा को जो पीड़ित व्यक्ति है उसको उपचार दिलाना। तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो उपचार स्वरूप धारा 99 का सहारा लेकर हाई कोर्ट जा सकता है और ऐसे आदेश को अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। तो यहां ध्यान रखना है। अब कब जा सकता है, कैसे जाएगा, इसका ध्यान रखना है। तो इस धारा के अधीन समापरण की गई दस्तावेज आदि में हित रखने वाला व्यक्ति घोषणा के प्रकाशन के 2 माह के भीतर, अब ध्यान रखना है आपको, वो है 2 माह। तो 2 माह के भीतर जो हितधारी व्यक्ति है
ऐसी चीजों में हित रखने वाला व्यक्ति इस आधार पर हाई कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि ऐसी जो चीज है, ऐसी जो वस्तु है, वो धारा 98 से संबंधित नहीं है। सबसे पहला जो आपको आधार बताना है वो यही बताना है, हाई कोर्ट में आवेदन करना है और वो भी घोषणा की प्रकाशन के 2 माह के भीतर करना है। और उसमें आपको पहला आधार यही बताना है कि ऐसी चीज जो थी वो धारा 98 के आधार पर नहीं थी, उससे संबंधित नहीं है। उच्च न्यायालय के 3 या इससे अधिक न्यायाधीश की एक विशेष बैठक इस मामले को सुनेगी और ये सारे न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय के होंगे, तभी सुनवाई होगी। तो पहले तो 3 न्यायाधीशों की बेंच का गठन होगा, फिर वो लोग इस सुनवाई में उस जब्त की गई चीजों को यानी कि साक्ष्यों को, सबूतों को देखेंगे, उनको उस सबूत के आधार पर उस जब्त की गई चीज की उसकी एक एक प्रति देंगे और फिर उसके बारे में उच्च न्यायालय के वो जज समाधान करेंगे, अपना निर्णय लेंगे। तो उसको देखने के बाद जैसा भी वो लोग सोचेंगे, समझेंगे, उसी आधार पर निर्णय लेंगे। अगर उन न्यायाधीशों को ये समाधान हो जाता है कि जिस बारे में आवेदन किया गया है, जो चर्चा हुई है, जो चीजें जब्त की गई हैं, वो उन चीजों से संबंधित हैं, उस घोषणा से संबंधित हैं, तब तो वो आदेश बना रहेगा। और अगर उसे ऐसा लगेगा कि जो बात कही गई है वो चीजें उससे संबंधित नहीं हैं, वो दस्तावेज वैसी नहीं है जैसी कि घोषणा में सरकार ने कहा है, तब फिर वह उस जब्ती को अपास्त कर देगा। जो घोषणा की गई है, जो आदेश दिया गया है, उसको अपास्त करने की बात कह देगा। और ऐसे आदेश को अपास्त करने की जो बात होगी वो उन तीनों न्यायाधीशों के बहुमत पर होगी। अगर उनमें मतभेद है तो बहुमत देखा जाएगा और बहुमत यानी कि 3 में बहुमत 2 का बनेगा। तो 2 न्यायाधीश एक राय जिस बात पर होंगे वही राय पास मानी जाएगी। धारा 100 जो है वो आपने नाम सुना है बंदी प्रत्यक्षीकरण का। धारा 100 उसी के बारे में बात करती है। एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, संविधान में आपने पढ़ी होगी। तो धारा 100 बंदी प्रत्यक्षी रिट की तरह ही है और धारा 100 ये कहती है कि सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। तो जो व्यक्ति दोषपूर्ण तरीके से कहीं परिरुद्ध किए गए हैं यानी कि बंद किए गए हैं, उनके लिए तलाशी वारंट की बात करती है धारा 100। तो ये धारा जो है किसी भी सदोष निरुद्ध व्यक्ति की तलाशी के लिए मजिस्ट्रेट को वारंट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। और ये वारंट जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की प्रकृति का ही है। कि कभी भी पूछा जाए कि बीएनएसएस में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के समान कौन सी धारा प्रावधानित है, तो धारा 100 की बात करेंगे। कंपटीशन में ऐसा सवाल आ सकता है, आता है, यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम, एसडीएम या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो ऐसा व्यक्ति जिसको ये वारंट निर्दिष्ट होगा वह व्यक्ति उस परिरुद्ध व्यक्ति के लिए कहीं तलाशी ले सकता है। उस व्यक्ति को लाकर जब उसकी मिलने की सूचना, जब वो मिल जाएगा तो मिलने की सूचना तुरंत मजिस्ट्रेट को देगा, यानी कि उस व्यक्ति को तुरंत मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा और
फिर मजिस्ट्रेट जैसा भी उचित समझेगा वैसा आदेश देगा कि कोई भी गिरफ्तारी विधि के अनुसार ही होनी चाहिए। यदि कोई पुलिस अधिकारी उस प्रक्रिया का पालन नहीं करता है, जैसे 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, प्रथमता तो यही आप ध्यान रखिए। अब अगर ऐसी कोई गिरफ्तारी है तो उसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आप जाएंगे, जैसा भी आपका अधिकार है वैसे, और रिट जारी कराने की बात करेंगे। लेकिन नीचे स्तर पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ आपको डीएम, एसडीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर दी जाती है ये, तो वो यहाँ ये वारंट जारी कर सकता है और उसकी तलाशी करवा सकता है। तो ये धारा 100 बंदी प्रत्यक्षीकरण की तरह है। इसके बाद एक धारा और आपको ध्यान में रखनी है, धारा 101, अपहृत महिला को वापस करने को विवश करने की शक्ति धारा 101 है। यानी कि कोई ऐसी महिला है जिसका एब्डक्शन हुआ है, जिसकी किडनैपिंग हुई है, तो धारा 101 ये कहती है कि जब एसडीएम या जेएम प्रथम वर्ग के समक्ष किसी स्त्री या किसी बालिका का विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहरण किए जाने की, निरुद्ध मतलब बंद किए जाने की, शपथ पत्र के साथ परिवाद जब होता है तब ऐसा मजिस्ट्रेट ये आदेश दे सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या उसके विधिपूर्ण भार साधक व्यक्तियों को वापस कर दी जाए। और ऐसे आदेश के अनुपालन में पुलिस बल प्रयोग भी कर सकती है। जैसे ही किसी भी महिला के या किसी भी बालिका के अपहरण होने की या बंद करने की, उसे गलत ढंग से निरुद्ध करने की जब सूचना मिलती है, और सूचना मजिस्ट्रेट को, न्यायिक मजिस्ट्रेट को जब आप देंगे तो परिवाद, केवल मौखिक नहीं, परिवाद पर जब सूचना मिलती है तो ऐसा अधिकारी उस महिला को, उस बालिका को स्वतंत्र कराने के लिए वारंट जारी कर सकता है कि भैया उसे तुरंत आप जो है स्वतंत्र कराएं और स्वतंत्र करके उसका जो भार साधक व्यक्ति को उसके कब्जे में दे दें। तो तलाशी वारंट की खास तौर से इतनी धाराएं हैं। इसके बाद भी तलाशी संबंधित धाराएं हैं, जैसे धारा 102, 103, ये सब जो है तलाशी से ही संबंधित हैं। 96 में कब जारी किया जा सकता है तलाशी वारंट? 97 में जो चुराई गई चीजें और कूट रचित चीजें हैं उनके लिए। 98 में जो प्रकाशन वाली चीजें हैं उनकी जब्ती के लिए कौन क्या करेगा। और 99 में जो ऐसी घोषणा की गई है राज्य सरकार के द्वारा, उसको अपास्त करने के लिए आप कहाँ जाएंगे और कब तक जा सकेंगे। फिर धारा 100 में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की तरह एक वारंट जारी करने का अधिकार है मजिस्ट्रेट को। और धारा 101 में किडनैपिंग या एब्डक्शन वाली महिला या बालिका को स्वतंत्र कराने के लिए वारंट जारी करने का अधिकार है। तो खास तौर से ये धारा तलाशी वारंट क्या होता है और किन किन चीजों के लिए कब जारी किया जा सकता है, इसको आप पढ़िए। कोई दिक्कत आती है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, आप हमें कमेंट करिए, हम आपको समझाते हैं।